डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेज। आज हैप्पी न्यू ईयर पर 2023 में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से सभी यूजर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का हमारा जो ग्रामर का जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन जो है हम उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। जो नरेशन है उसका हिंदी में अर्थ जो है वो कथन होता है। कथन दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इंग्लिश में हम इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच। दूसरा जो कथन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। डेफिनेशन जो है इसकी वो इस तरह से है डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच इज ए रिपोर्ट of the exact words used by the speaker. It is usually placed inside the quotation marks। जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो इस तरह से है। Indirect speech is a report on what someone else said without using that person's exact words. It is usually placed out of the quotation marks। Characteristic of
डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की जो विशेषता है वो ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो स्पीकर के जो मौलिक शब्द हैं वो होते हैं और जिनको कि हम रिपोर्टेड स्पीच के रूप में इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उन शब्दों को बतलाया जाता है और हम उनको किसी कंजक्शन के माध्यम से आउट ऑफ कोमा लिखते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही सेज कोमा आई एम प्लेइंग फुल स्टॉप कोमा क्लोज। इसके अंदर दो सेंटेंस हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो तभी चेंज किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो। यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि पास्ट है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना, आपने केवल रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके केवल पर्सन को चेंज करना है। एक्सेप्शन, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, बट इन केस यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, और मैथमेटिकल ट्रूथ, इनके होने पर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे हम नरेशन के अंदर पर्सन किस तरह से बदले जाते हैं और जो आपका प्रोनाउंस है वो कैसे चेंज होते हैं, तो इसके अंदर जो नियम है वो SON आता है। फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो थर्ड है तो वो किसी से भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस हैं वो किस तरह से बदले जाएंगे। आई है उसका जो फॉर्म है कैसे चलेगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू,
your, you, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it। ये जो हमारे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस हैं। आई है वो सब्जेक्टिव है, माई है वो पॉजेसिव है, मी है वो ऑब्जेक्टिव है, वी है सब्जेक्टिव है, आवर है पॉजेसिव है और अस है वो ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से सभी का है यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। अब अपना रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस इन नरेशन। नरेशन के अंदर हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किस तरह से बदलते हैं। इसका फर्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस इज चेंज्ड into past indefinite, tense। second, present continuous, tense is changed into past continuous, tense। third, present perfect, is changed into past perfect, fourth, present perfect continuous, tense is changed into past perfect continuous, टेंस। जो पहले प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट 4 सब पार्ट्स में चेंज हो जाते हैं। फिफ्थ है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। Sixth, past continuous tense, is changed into past perfect continuous, seventh, past perfect, no change,
8 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नो चेंज। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के अंदर जो विल सेल होता है हम उसको चेंज करके वुड शुड में चेंज कर देते हैं। अर्थात फ्यूचर टेंस के अंदर जो विल सेल आता है वो वुड और शुड में, अर्थात विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड और सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड में परिवर्तित हो जाता है। इज एम आर, इज चेंज इनटू वॉज वर। इजोम आर है वो उसके पास्ट टेंस के रूप में वोज वर के रूप में चेंज हो जाता है। 11 नंबर पे जो वाजवर है चेंज इज चेंज इनटू हैड बीन। किसी भी रिपोर्ट में यदि वाजवर आता है तो हम उसे हैड बीन में चेंज कर देते हैं, और यदि सेंटेंस के अंदर हैज और हैव इत्यादि आते हैं इज चेंज इनटू हैड, तो वो हैड के अंदर बदल जाता है। तो इस तरह से ये जो थे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस तरह से बदला जाता है उसके नियम थे। अब हम जो नेक्स्ट है जो नरेशन में यूज होता है वो है व्हाट्स शोज नियरनेस। वो शब्द जो निकटता प्रकट करने वाले कहलाते हैं। यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं अर्थात बदलते हैं तो हम उनको इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। मान लो डायरेक्ट में से हमने किसी को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो वो इस तरह से बदल जाएंगे। मान लो यदि हमारे डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिस है तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में दैट में बदल देंगे। यदि दीज आ रहा है तो हम उसे दोज में बदल देंगे। हियर में आ रहा है तो हम उसको देयर में बदल देंगे। नाउ आ रहा हो तो हम उसको दैट में बदल देंगे। एगो आ रहा है तो हम उसको बिफोर में बदल देंगे। यस्टरडे आ रहा हो तो हम उसे द प्रीवियस डे में बदल देंगे। यदि सेंटेंस में टुमारो आ रहा हो तो हम उसे द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। यदि सेंटेंस में टुडे आ रहा हो तो हम उसे दैट डे में बदल देंगे। यदि सेंटेंस में टुनाइट आ रहा हो तो हम उसे दैट नाइट में बदल देंगे। तो ये जो कुछ है
तो हम उनको इस तरह से बदलते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर लास्ट डे आ रहा हो, लास्ट डे, तो हम उसे द प्रीवियस डे में बदल देंगे। तो इस तरह ये जो भी डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं, हम उनको इस तरीके से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अब हम जो नरेशन है उनकी एक्सरसाइज लेते हैं। सबसे पहले हम यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल सेंटेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे। He says, I write a letter. ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है आपको कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर है। तो रिपोर्टेड स्पीच का किसी भी प्रकार का कोई टेंस चेंज नहीं होता है, इसके केवल पर्सन चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस केवल तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो, किंतु चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, इन केस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ, इन केस ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ, इन केस ऑफ मैथमेटिकल ट्रूथ, यदि ये चीजें होती हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का पास्ट में होने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। हम केवल कंजक्शन का ही यूज करते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है से टू या सेज टू, उसे हम टेल में बदल देते हैं। यदि सैड होता है तो हम उसे टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट न हो तो हम से को से ही रहने देते हैं, सेज को सेज ही रहने देते हैं और सैड को सैड ही रहने देते हैं। तो हमारे सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको टेल में नहीं बदलेंगे, हम इसको सेज ही रहने देंगे। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब ही सेज ही रहेगा। अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो सिंपल है। तो जब भी रिपोर्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस सिंपल होगा तो हमारे इनवर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगता है। कोमे हटने के बाद सबसे पहले हम पर्सन देखते हैं। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन फर्स्ट है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहां हमारा पर्सन फर्स्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमारा यहां ही हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है तो वी विल चेंज इनटू नेक्स्ट टेंस, अर्थात हम इसे अगले टेंस में बदल देंगे। लेकिन हमारा जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो तो प्रेजेंट टेंस है और यहां पर भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो हमारा जो टेंस है वो वही रहेगा, केवल पर्सन चेंज होगा।
तो आई के साथ यहां पर V1 के साथ SCIS नहीं आ रहा था, लेकिन ही सीट अब थर्ड पर्सन हो गया है चेंज करने पर, तो अब राइट के यहां पर S लग जाएगा। ही राइट्स ए लेटर। इस तरह से हमारा जो डायरेक्ट स्पीच था हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। और यदि हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई राइट ए लेटर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट भी आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको टेल में बदलना है। तो अब सेज टू बदल जाएगा टेल में। ही टेल्स मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कर्ता यदि थर्ड पर्सन है या एक वचन है तो वी फर्स्ट के साथ SCIS आता है। तो ही टेल्स मी, कंजक्शन वही लगेगा दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। और जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, तो यहां पर इसका ही हो जाएगा। अब सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलेगा, केवल प्रेजेंट ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ SCIS नहीं आ रहा था, अब ही के साथ V1 के साथ SCIS आएगा। ही राइट्स ए लेटर। इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जिसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो। ही सैड कोमा इट कॉम बिगिन टी इज रेडी कोमा क्लोज। अब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेड का सेड ही रहेगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के पीछे ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे टोल्ड में बदलते, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सेड ही रहने देंगे। ही सेड। अब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस है वो पास्ट में है। अब टेंस पास्ट में होने पर रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस भी बदला जाता है। और सेंटेंस है हमारा सिंपल है तो कंजक्शन वही दैट आएगा। ही सेड दैट। अब टी है वो हमारा थर्ड पर्सन है तो इट विल नॉट बी चेंज, तो ये नहीं बदला जाएगा। टी का जो टी है वो छोटा हो जाएगा। अब जो सेंटेंस है इसके अंदर इज आ रहा है तो इज का जो पास्ट टेंस होता है वो वाज होता है, तो टी वॉज READY रेडी फुल स्टॉप। तो अब हमने ही सेड कमेंट को बिगिन टी इज रेडी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके इस तरह से बदल दिया है। ही सेड दैट कंजक्शन को में हटाने के लिए थर्ड पर्सन था तो नो चेंज, इसको इसका टेंस पास्ट बना दिया। टी वॉज रेडी फुल स्टॉप। यदि हम इसी सेंटेंस को दोबारा लिखें अब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके पीछे ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू है। अब सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, तो यहां पर सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड के अंदर। ही टोल्ड मी।
कंजक्शन वही दैट रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है दैट टी वॉज रेडी। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, he said to me, comma, intercom begin, I am playing cricket, full stop, comma close। अब जो सेट टू है वो तो टोल्ड में बदला जाएगा, he told me, कंजक्शन दैट ही आएगा। अब आपका पर्सन फर्स्ट है तो किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है तो यहां पर ही आ जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज आर में से आ रही है और बी फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ चेंजिंग, जो बदलने के नियम के अनुसार है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। तो अब ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अब हम अगला लेते हैं, एक और जो सेंटेंस है उसको ले लेते हैं। वो अब हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए। ही सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, वेयर डू यू लिव है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है बिगिनिंग विद डबल फैमिली से है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो जब भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का डबल फैमिली से या फिर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है। तो जब डबल फैमिली वाला सेंटेंस होता है या हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होता है तो हम सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं, ही आस्क्ड, सेड आस्क्ड में बदल गया। अब जो डबल फैमिली वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसमें कंजक्शन नहीं लगाते हैं, बल्कि जो डबल फैमिली है उसके डब्ल्यू को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, वेयर। अब हम डबल फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डबल फैमिली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में ले जाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले आते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। अब यू है वो सेकंड पर्सन है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपका ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो जब ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए, आप इसको मान लीजिए। मान लो मैंने इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मी है, उस ऑब्जेक्ट को मान लिया, तो मी के अनुसार क्या माना मैंने? मी। यहां पर सेकंड पर्सन है और मैंने यहां पर मी माना है, तो मी मानने पर जो यू है सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो यहां पर आई आ जाएगा। और आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां जो डू है वो रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो बी फर्स्ट है वो यहां पर बी सेकंड हो जाएगी, वेयर आई लिव्ड।
अब यहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यहां पर फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, ही सेड टू मी, कॉमा बिगिन, आर यू प्लेइंग टेनिस, क्वेश्चन मार्क। अब हमारे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम सेड टू को किसमें बदल देंगे, वही आस्क्ड के अंदर, ही आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस है, तो इसके अंदर इफ या वेदर कंजक्शन आ जाएगा, तो हम इसके अंदर इफ लगा देंगे, और जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है हम उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। तो सब्जेक्ट यू है, यहां पर मी है, तो सेकंड पर्सन होने के कारण यहां पर मी का जो सब्जेक्ट है वो आई आ जाएगा। अब आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो ये आपके पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इफ आई वॉज प्लेइंग टेनिस, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये आपके नरेशन के अंदर 2 एक्सरसाइज हो गई है। मैंने आपको प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से समझाया है, बतलाया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको कमेंट जरूर देना।